अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव आखिरकार 7 की एंट्री हो गई और आली ने 7 को देख भी लिया। उसका फौरन पीछा करता है, उसके घर तक पहुंच गया, लेकिन गार्ड ने आली को 7 से मिलने नहीं दिया। यहाँ पर गार्ड और आली की काफ़ी हाथापाई भी हुई, लेकिन आली 7 से मिलने में कामयाब नहीं हो सका। जब आबदा बेगम को मालूम पड़ा तो सर पीट कर रह जाती है। 7 में कितनी बार कहा था कि ऐसे ही घर से बाहर मत निकला करो, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए निकला करो। तो साद अपनी माँ को रिलैक्स करते हुए कहने लगा, क्या वो आली मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? वो क्या कर लेगा मेरा, बल्कि मेरे सामने आएगा तो अपनी जान से भी जाएगा। अब तो साद और आली में इतनी हाथापाई होगी, इतनी लड़ाई होगी कि साद तो जान से जाएगा ही जाएगा। आली भी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, उसको भी बहुत चोटें आएंगी कि किसी सहारे की ज़रूरत होगी जो उसे संभाल सके। ऐसे में सुंबुल आकर आली का साथ देगी, उसको ठीक होने में मदद देगी, जिसमें आली को समझ आएगी कि सुंबुल बिल्कुल बेकसूर है और उसे बहुत चाहती है। इस तरह से आली के दिल में सुंबुल के लिए जगह भी बनेगी। आली अभी जानता है कि सुंबुल उसको चाहती है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। आली तो सुंबुल में अलमास का अक्स देखता है, इसलिए तो उसे नफरत करता है। लेकिन जब वो सुंबुल को ठीक तरह से जानेगा, पहचानेगा, उसकी मोहब्बत को समझेगा, तो कैसे मुमकिन है कि वो अपने कदम आगे ना बढ़ा पाए, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में निकाह जैसा मजबूत ताल्लुक भी है। और निकाह के बाद तो अल्लाह पाक खुद से दोनों दिलों में मोहब्बत पैदा करते हैं। कैसे मुमकिन है कि आली और सुंबुल एक ना हो, आली के दिल में सुंबुल के लिए जगह ना बने, चाहत ना पैदा हो। दूसरी तरफ अब एहसन के बाप ने आसिम की जॉब तो छुड़वा दी, उसके बाद से फिर से तंग करने लगा कि रात को जब सब सो रहे थे तो उनके घर के शीशे टूटने लगे। अब सभी लोग काफ़ी काम चाहते हैं, डर से जाते हैं। अलमास बेगम तो बहुत खौफजदा हो गई। सुबह होते ही एहसन के बाप से मिलती है और कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, आखिर क्या चाहते हो तुम? तो यहाँ पर एहसन का बाप कहने लगा, सिर्फ अपने बेटे की रिहाई चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो अलमास बेगम भी याद दहानी करवाती है, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की, उसका क्या? तो एहसन का बाप शर्मिंदगी का इजहार करता है, इस बात पर वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। क्या सब कुछ बदल तो नहीं सकता ना? हम ऐसा करते हैं अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए और उनकी आइंदा आने वाली सुकून भरी ज़िंदगी के लिए आपस में डील कर लेते हैं, क्योंकि आप भी चाहती हैं आपका बच्चा सुकून से रहे और मैं भी यही चाहता हूँ। अब अलमास को एहसन के बाप की ये डील बहुत अच्छी लगी, इसीलिए तो वो कुछ पैसों की खातिर माफ़ीनामे पर साइन भी कर देती है। लेकिन ये माफ़ीनामा जब एहसन का बाप लेकर थाने पहुंचा तो आसिम ने देखा और उसके मुंह पर ही फाड़ देता है, मैं माफ़ी नहीं देना चाहता, मैं एहसन को सजा दिलवाना चाहता हूँ। एहसन के बाप को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब देखते ही देखते अदालत का दिन भी आ जाएगी, पेशी भी आ जाएगी और फिर एहसन को सजा मिलेगी। खौफ जिसकी वजह से एहसन का बाप आसिम को भी मरवा देगा और अब नेहा अकेली रह जाएगी। अलमास बेगम तो शायद पागल ही हो जाएगी, क्योंकि उसका इकलौता सहारा इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन ये अलमास के गुनाह ही तो हैं जो कि उसके बच्चों के सामने आ रहे हैं, जिसका एतराफ़ अलमास ने अभी तक नहीं किया। वो तो अभी तक अपने गुनाहों को मानने को तैयार ही नहीं। हो सकता है बेटे की मौत के बाद या फिर आसिम को कोई माजूरी आ जाए, उसके बाद उसे एहसास हो जाए कि वाकई ये उसके ही गुनाह थे जो उसकी औलाद के सामने आ रहे हैं।